हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 और 25 का हम लोग हिस्ट्री का पेपर है। ये जो 50 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ मिलेगा, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल भारत का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। जिन भाई एवं बहनों का ये पेपर हुआ है, उनको देखना चाहिए और अच्छे से मिलान करना चाहिए कि पेपर में आप कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आए हैं। तो जो प्रिपरेशन में है, जो एकेडमिक हैं और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ नॉलेज मिलेगा। देखिए, आप सारे लोग को ये पता है, ये यहाँ डेट भरना होता है, ये अनुक्रमांक है, एक एक अंक भरा जाता है। जैसे 5 7 3 5 दिया है, उसी तरह से हम शब्द में भी यहाँ लिखते हैं। ये आपका रोल नंबर होता है, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। प्यारे साथियों, एक तरफ अंग्रेजी है, दूसरी तरफ हिंदी है, तो हम लोग हिंदी को ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर मुसलमानों पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रिय मित्रों में भी शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको 50 क्वेश्चन का सही सही आंसर देखने को मिल जाए और जो भी डाउट क्वेश्चन है वह भी क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, सल्तनत काल में दीवान ए आमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना से, राजस्व से, कृषि से, मनोरंजन से। तो सल्तनत काल में जो दीवान ए आमिर को ही था, यह कृषि से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये कंपटीशन में भी पूछा गया और यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, शिवाजी की राजस्व नीति विभाग प्रभावित थी किससे? मीर जुमला से, महमूद गवा से, शाइस्ता खां से, मलिक अंबर से। तो ये मलिक अंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। तुलसीदास कौन थे, क्या लिख रहे थे? तो वह किस राजा के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो अकबर के समकालीन थे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था और अकबर का जन्म कब हुआ था। इससे भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो था, यह गुलाम वंश का शासक नहीं था। प्यारे साथियों, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि गुलाम वंश कब से कब माना जाता है और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुजुक ए बाबरी, हुमायूं, हुमायूंनामा, शेरशाह, तारीख ए शेरशाही, अकबर, तबकाते अकबरी।
कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, तबकाते अकबरी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? दौलत, विशनदास, मनोहर, मसूर। तो मंसूर ये एक उपाधि है और यह मंसूर को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि यह एक क्या थे? चित्रकार भी थे। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो देखिए कहीं कहीं आपको राजपूताना दिखेगा लेकिन वह नहीं है। राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। तो यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राठौर, यानी अकबर का जो सबसे पहले वैवाहिक संबंध जुड़ता है वह राठौर परिवार के साथ जुड़ता है। देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। पहले आप लोग कमेंट्स में ये बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा हकीम खान। सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वी, हुमायूं, यानी ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग वस्त्रों को धारण करता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हुमायूं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का प्रथम, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, खानवा का कब हुआ था, चंदेरी का कब हुआ था और घाघरा का। ये क्रम में ही है। तो देखिए 14 नंबर का जो आंसर है खानवा का युद्ध, ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका जो ऑप्शन है डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। तो ये प्रथम जो युद्ध होता है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप लोग कमेंट्स में बताइए इस युद्ध में विजय किसका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय प्रथम सूफी संत थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीउद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो आंसर है ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़। तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव का जन्म ननकाना में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी साहित्य रत्न, ये तुलसीदास जी का रचना नहीं है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी का रचना है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि यह किस भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 6, 12, 24 और 18। तो 12 हो जाएगा। बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, रविदास, पीपाजी। तो कबीरदास जी ये बीजक के क्या है? रचयिता है। निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान या शासक कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए बलबन ने नवरोज उत्सव या नवरोज त्योहार का आरंभ करवाया। अगला देखेंगे, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? आराम शाह ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम ये अपनी राजधानी को क्या किया था? परिवर्तन किया था, स्थानांतरित करने का कार्य किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो ये एक खैराती अस्पताल था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने। तो ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने, यानी उन्होंने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो ये सुमेलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? यानी दिल्ली में जो भी शासक आए वहां कौन वंश सबसे कम शासन किया उसको देखेंगे। खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये है खिलजी वंश, लगभग 30 वर्ष तक, यानी 1290 से 1320 तक। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहां? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह एटा में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना योगदान नहीं दिया था। देखिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को। तो ऑप्शन नंबर ए, अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। और बैरम खां, देखिए, यह अकबर का संरक्षक था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास, चित्रकला। तो टोडरमल जो थे वह भू राजस्व विभाग देख रहे थे, यानी ये भू राजस्व विभाग में क्या थे? ख्याति थे। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? 1570 में, 1578 में, 1581 में, 1582 में। तो ऑप्शन नंबर डी, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, आगरा में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। देखेंगे अगला प्रश्न। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था प्यारे साथियों? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो आया था। थॉमस रो, यहां थॉमस रो दिया है, कोई बात नहीं। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था क्या? सामंत, अमात्य, सर ए नौबत, सचिव। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए, सुमंत कहा जाता था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त शासनकाल में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, या मराठा प्रशासन में। तो ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा में, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, इसे सॉल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर हमें जरूर दीजिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। सुहारवर्दी संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित, गाग भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम,
मेहरुन्निसा, रोशन आरा। तो ऑप्शन नंबर ए, मुमताज महल का असली जो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। चलिए इसी में दो प्रश्न और हैं, उनको भी देख लेंगे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो ऑप्शन नंबर बी, लगान निर्धारण का एक तरीका था। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था। ये भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा था। कौन? अमीर खुसरो। प्यारे साथियों, ये आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।